आप सभी साथियों का आज के इस मॉर्निंग सेशन में मैं विशाल यादव बहुत वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बिजनेस के अंदर जैसा आप जानते हैं, इंसान जब भी मार्केट में कोई भी काम करता है तो पहले उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाता है, रिटर्न बहुत लेट आता है। बात करें अगर नौकरी की, तो 25 साल तैयारी करने के बाद नौकरी मिलती है। तो इंसान उसके लिए पूरा टाइम देता है, किसी को कहने की, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, टाइम से ड्यूटी पे पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो हर बिजनेस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कि जो इंसान को जगाने का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म की जिस पे आज आप सारे सारे लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया नहीं है। इतना बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं है जो हमें मोटिवेट करे सुबह जल्दी जागने के लिए। अगर सुबह जल्दी जागने के लिए कोई चीज मोटिवेट कर सकती है तो वो है हमारे सपने। लेकिन शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है कि यहाँ से हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। यहाँ तो सपने की तो बात छोड़िए, लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है क्या वास्तव में इस प्लेटफॉर्म से पैसे भी आएंगे। क्योंकि पैसे कमाने के लिए इतनी जोड़ तोड़, इतनी जिद्दोजहद पहले से लोग कर चुके हैं। बहुत सारे बोल सकते हैं कि पापड़ बेल चुके हैं और पैसे उतने नहीं आ पा रहे, लाइफ में उतनी खुशियां नहीं आ पा रही हैं। और जब यहाँ बोला जाता है कि यहाँ से हो जाएगा तो विश्वास नहीं होता कि इतना आसानी से पैसा कैसे आ सकता है। ऐसे आ जाता तो हर कोई कमा लेता। तो ये भरोसा, विश्वास ना आने का कारण इंसान ट्रेनिंग में नहीं आ पाता है। तो उस समय शुरुआत में हमें और आपको भरोसा देना पड़ेगा, लाना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे कितना बड़ा विजन है, कितनी बड़ी इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। यहाँ तक लोगों को बताने के लिए लाने की जिम्मेदारी आपकी है। 20 घंटे डेली आपको मिलते हैं, लेकिन उसमें से 1 घंटा अगर आपने अपनी लर्निंग के लिए, अपने विजन के लिए, अपने मिशन के लिए, अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अगर यहाँ दिया, क्योंकि सबसे पहले परिवर्तन हमारे दिमाग में होगा, उसके बाद हमारी लाइफ में होगा। आपने देखा होगा इंसान के जीवन में सफलता 2 बार आती है। एक बार हमारे माइंड में आती है और एक बार हमारी जिंदगी में आती है। तो जिंदगी में बाद में आएगी, पहले या दिमाग में आएगी, माइंड में आएगी। बिलीफ पहले यहाँ डेवलप होगा, उसके बाद लाइफ में होगा। भरोसा कैसे दिलाया जाएगा, इस पैनल के माध्यम से बहुत अच्छा हमें मौका मिला है। तो साथियों, आज तक जो हम करते आए, अगर हम वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर हमें कुछ और अच्छा चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए और अलग चाहिए, तो हमें वो करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया। तो 1 घंटा हमें एक्स्ट्रा निकालना ही पड़ेगा। साथियों, आज से लगभग 3.5 साल पहले मैंने भी आप ही की तरह शुरुआत करी थी। ज्यादा कुछ इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं थी, आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं थी, और कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी लाइफ बदली जा सकती है। सुना था, देखा नहीं था। लोग बताते तो थे ऐसे हो जाता है, जैसे आज बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि वो यूट्यूब पे रील्स बना के करोड़पति बन गया, वो यूट्यूब के माध्यम से लाखों रुपए कमा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा रहे हैं। और हम सोचते तो हैं क्या वास्तव में यूट्यूब से पैसे आते होंगे? क्या वास्तव में सोशल मीडिया से लोग ऐसे पैसे कमा रहे हैं? आपने देखा लोगों की रील्स वायरल हो रही है, लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग बना रहे हैं और लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं कमा रहे। इसी प्रकार से आज ऑनलाइन बिजनेस करके लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं कमा रहे। तो हमें ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें भी लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, होता सब कुछ है अगर उसको समझ लिया जाए, सीख लिया जाए। समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया और काम करते चले गए। सीखते सीखते करते हुए 3.5 साल के अंदर आज 50 लाख से ज्यादा की इनकम, दोबारा से बताना चाहूंगा, 50 लाख से ज्यादा की इनकम मेरे अकाउंट में आ चुकी है। इसी बिजनेस से, जिस बिजनेस में आज आप बैठे हैं, इसी प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप बैठे हैं, इसी प्रोडक्ट के साथ में जो आपको मिला हुआ है। जब AWPL मेरे घर पे 50 लाख रुपए भेज सकती है तो आपके घर पे क्यों नहीं? जो आईडी मेरी लगी थी AWPL के अंदर, वो आईडी आपकी भी लग चुकी है। तो जब मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। बस कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जो बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा आज का सेशन है, ये 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट तो ये है, हमें ये समझना है कि इस प्लेटफॉर्म पे जब हम जाते हैं तो हमारा बिजनेस स्पीड से बढ़ता क्यों नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन जब हम पब्लिक में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं,
तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के सवाल जब हमारे सामने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बिजनेस हमारे बस का नहीं है। ज्यादातर लोग हमें ये राय देते हैं कि आप एक सही रास्ते पे नहीं है, इस तरीके का कोई भी काम आपका कैरियर बना नहीं सकता है, इस तरीके के कोई भी काम में आपका भविष्य नहीं है, आप गलत जगह हैं, ऐसा लोग हमें जब बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है क्या हम सही कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या ये प्लेटफॉर्म वास्तव में सही है, क्या ये प्लेटफॉर्म वास्तव में हमें अपना कैरियर बनाने का मौका देता है, या उन लोगों की बातें सही हैं जो हमें मार्केट में नेगेटिव करते हैं या हमसे ये बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, वो सही है या आप सही है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि आप सही हैं तो फिर आप किसी के रोके से रुकेंगे नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति बोले कि अमेरिका नहीं है और आपसे पूछे कि भाई आप बोले है, और वो बोले कि भाई साहब है तो बताओ आप गए, तो गए तो आप भी नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप अमेरिका होके आ जाएं और फिर कोई भी बोले कि अमेरिका नहीं है तो आप बोलेंगे भाई घूम के आया हूं। तो कोई भी चीज हमें तब बिलीव दिलाती जब उसकी गहराई हमें पता हो जाती है। दूसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि चलो ये प्लेटफॉर्म हमें सफलता दे सकता है, कैरियर दे सकता है, तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हर इंसान का कैरियर बनता क्यों नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। जबकि हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेस चाहता है, होती क्यों नहीं है। ये दो पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस गुरुजी। यस बाबू जी। सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, सो कीप योर माइंड ओपन। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक निश्चित जगह लेने के बाद अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में खुश होना चाहते हैं, अपनी फैमिली में खुशियां लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को आपको ओपन करना पड़ेगा। और चीजों को जब आप ओपन कर लेंगे तो गहराई से समझ पाएंगे। जिस प्रकार से द माइंड इज लाइक ए पैरासूट, पैरासूट किसी भी काम का नहीं है जब तक वो खुले नहीं, लेकिन वो खुल जाता है तो एक इंसान की जिंदगी बचा सकता है। तो आपका दिमाग आपकी जिंदगी बचाने का काम तब करेगा जब इसको हम खोल के रखेंगे। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, आप किसी काम में बिजी हैं, आप चल रहे हैं, फिर कैमरा बंद करके सिर्फ इस मीटिंग को ले रहे हैं, सिर्फ इस वजह से किसी ने आपको बोल दिया अरे ले लो, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसकी आप अपने आप से उम्मीद करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज के लिए, कहीं से कुछ लेने के लिए फोकस करना पड़ता है। देने के लिए तो बहुत सारी चीजें तैयार है, बरसात हो रही है, लेकिन अगर आपको बरसात का पानी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बर्तन रखना पड़ेगा, तब उसमें इकट्ठा हो पाएगा। तो आपको अपने दिमाग को ओपन करना पड़ेगा, तो ये जो चीजें आपके माइंड में जा पाएंगी, जिससे आप लोगों को क्लियर कर पाएंगे और अपने आप को क्लियर कर पाएंगे। चलिए साथियों, किसी भी चीज को करने से पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भाई मैं क्यों करूं इस काम को। तो किसी भी चीज की शुरुआत आपके ड्रीम से होती है, आपके सपने से होती है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर या इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको मजबूर करेगी, वो है आपका ड्रीम। क्योंकि अगर आपका ड्रीम ही नहीं होगा तो इस बिजनेस के अंदर आप वो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ना तो पैसा लगता है, ना ही कोई यहाँ पे डिग्री पूछी जाती है, ना ही कोई आपसे डिप्लोमा लिया जाता है, ना ही आपसे एज पूछी जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके इस बिजनेस के अंदर, इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जिंदगी में नाकामयाबी शब्द हटा सकता है और कामयाबी शब्द को जोड़ सकता है। लेकिन इसके लिए उसका सपना होगा तो, क्योंकि आदमी को नौकरी के अंदर डर काम करवाता है। इंसान को डर होता है मेरी सैलरी ना कट जाए, डर होता है कि मेरे नौकरी ना चली जाए, क्योंकि उस नौकरी के लिए उसने तैयारी की हुई होती है, टेस्ट दिया होता है और जिंदगी जोड़ चुके होते हैं हम लोग। बिजनेस के अंदर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जो सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करता है, रात में काम करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ना तो कोई डर है, ना कोई लॉस है, ना कोई बॉस है। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आपको ये डर आ गया कि अगर मैंने इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया तो मेरी जिंदगी के जो सपने हैं जो मैं पूरे करना चाहता हूं हो ही नहीं सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि जिस काम को आज आप कर रहे हैं उसी काम को और 5 साल करते रहें, तो क्या आपके पास में आपके ड्रीम्स
जो लाइफ एक बार हमें मिली है पूरे करने का मौका है। क्या अगले 5 साल में आपके पास आपकी ड्रीम कार आ सकती है? क्या अगले 5 साल के अंदर आप उस घर में एंट्री कर सकते हैं जिस घर का आपने सपना देखा है? क्या अगले 5 साल के अंदर आपकी ट्रेवलिंग हवाई जहाज से होना स्टार्ट हो जाएगी? क्या अगले 5 साल के अंदर आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए तैयार हैं? क्या अगले 5 साल के अंदर आप अपनी जिंदगी को फ्रीडम वाली जिंदगी दे सकते हैं, टाइम फ्रीडम दे सकते हैं? अगर आपको लगता है नहीं, तो आज आपको जानना जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म आपको ये सारी चीजें दे सकता है। आज मात्र 3.5 साल के अंदर मैं बात करूं तो आज ड्रीम कार की तो मेरे पास में लग्जरी BMW कार है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आज मेरे पास में घर भी है, देश विदेश की यात्रा भी कर चुका हूं, और आज लाखों रुपए में इनकम इस बिजनेस की वजह से आई है। आज से 3.5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। पिछले 14 साल से मैं नौकरी कर रहा था, और नौकरी के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था। लेकिन मुझे पता चला है कि नौकरी से सिर्फ आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, सपने पूरे नहीं कर सकते। इस प्लेटफॉर्म पे आए, प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट के साथ साथ इस बिजनेस को भी देखा कि इस प्रोडक्ट को लोगों को बता के, लोगों की दुआएं लेके यहाँ से अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो उन सपनों को जिन पे धूल जमी थी दोबारा से साफ हुई, और लगा कि यार जब पढ़ाई करते थे और पढ़ते हुए समय ये सपना देखते थे कि बढ़िया करेंगे और जिंदगी बढ़िया से जिएंगे, लेकिन जब नौकरी लगी और नौकरी में जब लिमिटेड इनकम आना शुरू हुई तो लगा कि जीवन में नौकरी करके सपने तो पूरे नहीं हो सकते हैं, थोड़ी बहुत जरूरतें, थोड़ी बहुत शौक तो कर सकते हैं। लेकिन जब इस बिजनेस में लगा कि यहाँ से लोग जिसने 4 से 5 साल दिया है उनके सपने पूरे हो रहे हैं, तो वो सपने जागे। आज आपको भी देखना है कि आपके भी सपने हैं जिन पे धूल जमी हुई है, उसको आज आप साफ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आगे की जो स्लाइड है वो आपको क्लियर हो जाएगी कि ये बिजनेस ही है जो आपकी लाइफ में आपके सपने पूरे करवा सकता है। इसके अलावा इस धरती पे कोई दूसरा काम ऐसा है नहीं जो हमें और आपको कामयाब करा दे। कारण है कामयाब होने के जो और भी प्लेटफॉर्म है, आप डॉक्टर इंजीनियर बन के कुछ भी करके पढ़ाई करके जो कामयाब हो सकते थे, वो पढ़ाई करने का समय निकल चुका है। या फिर पढ़ाई जो लोग कर भी रहे स्टूडेंट है, तो हम कितने टॉपर स्टूडेंट है हमें और आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आज टॉप पे है, टॉपर स्टूडेंट है, उन्हीं को वो सारी चीजें फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन आज अगर आप वाकई में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको एक और मौका ऊपर वाले ने दिया है, जिसको आज हम देखने वाले हैं। द ड्रीम सर्किल। आपका क्या सर्किल है? डोंट कंप्रोमाइज। अगर आप अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ड्रीम पूरे करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, इनकम बढ़ा के। परिवार में खुशियां लाने का एक ही रास्ता है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। क्या AWPL से इनकम आ सकती है? यस, AWPL से इनकम आती है, और उन्हीं लोगों के पास आती है जो AWPL में जो बताया हुआ सिस्टम है उसको 100% फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्या कार कम समय में आपको ज्यादा दूरी पहुंचा सकती है? यस, पहुंचा सकती है, लेकिन उस कार को आपको चलाना आना चाहिए। कितने लोग क्लियर हो पा रहे हैं? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी। अभी भी आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म आपके लिए जरूरी नहीं है, तो देख लीजिए आज हर परिवार की नीड क्या है, और हम कमाएं। महंगाई रुकने वाली नहीं है। कितना पैसा चाहिए आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, कि आपको किसी से कर्जा ना लेना पड़े? अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं तो कम से कम 2020, आज 23 चल रहा है, 2020 में 1 लाख रुपए की जरूरत थी। अभी 2040 आने वाला है, कम से कम 5 लाख रुपए महीने की जरूरत होगी। क्या आपके पास ऐसा बैकअप है? तो इस महंगाई से लड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? आने वाले भविष्य में किसी भी मिस हैपनिंग से, किसी भी कठिन समय से लड़ने के लिए आपकी क्या तैयारी है? आज आप कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कल भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग होती है तो क्या आपके पास में 10-20 लाख रुपए का बैकअप है? क्या आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, कल बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी से कर्जा ना लेना पड़े, ऐसा बैकअप है? नहीं है। तो आज आपको सोचना पड़ेगा कि जो प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आया है, ये भगवान का भेजा हुआ आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा पल है। बस इसको समझना बहुत जरूरी है। आज भी करोड़ों लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि AWPL जैसे किसी महान प्लेटफॉर्म से उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति का जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और आपको इस लायक समझा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और उन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया।
साथियों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्लेटफॉर्म को आप ग्रेब करते हैं या छोड़ते हैं। मैंने पकड़ा और आज आपके सामने है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु श्री दिलीप चौबे सर का, कि फेसबुक फ्रेंड से आज वो हमारे ग्रेट मेंटर हैं। एक फेसबुक की फ्रेंडशिप से आज उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो साथियों, मौका कहीं से भी मिल सकता है। मुझे फेसबुक से मिला, हो सकता है आपको किसी ने पर्सनली बताया हो, लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता मौका कैसे मिला, फर्क इस बात से पड़ता है उस मौके को आपने लिया कैसे। आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आप तैयार थे? क्या आप तैयार हैं? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली नहीं लेते। उनका अपनी जॉब पे बहुत ज्यादा फोकस है। करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे फोकस करिए ना। ये किसने बोल दिया कि 8 घंटे की जॉब में 24 घंटे घुसे रहिए? अरे लाइफ चेंज करने के लिए 4 घंटे काफी है, आपका फोकस काफी है। आपकी 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी करिए, 8 घंटे सोने खाने के हैं निकाल दीजिए। 8 घंटे की नौकरी, 8 घंटे सोने खाने के, फिर भी यार इंसान के पास 8 घंटे और हैं, वो कहां जा रहे हैं? वो लाइए और डिसाइड करिए। अगर अभी भी आपको लगता है नहीं, तो फिर आप चेक करिए क्या जॉब से या आपके फैमिली बिजनेस से। ये 3 पार्ट हैं। व्हाट यू डिसाइड टू डू, दीज आर 3 ऑप्शन टू जनरली हैव। हमारे और आपके पास जनरली 3 ऑप्शन होते हैं। जॉब कर लो, कोई फैमिली बिजनेस कर लो, या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। लेकिन इन तीनों ही ऑप्शन में जो लोग हैं वो आज नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जॉब की अगर हम बात करें तो अभी लॉकडाउन आया था, 67% लोगों की जॉब चली गई। अच्छे अच्छे पैकेज पे लोग थे, EMI चल रही थी, लॉकडाउन आया, लोगों ने सुसाइड कर ली, बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई। तो कुछ भी हो सकता है। एक ESBI का कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि इस दुनिया के अंदर 95% जो लोग हैं वो या तो जॉब कर रहे हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि खुद को जॉब पे लगा रखा है। केवल 5% लोग हैं जो बिजनेस ओनर हैं, और इन 5% लोगों के पास में 95% दौलत है, और 95% लोग जो आम जिंदगी जी रहे हैं उनके पास केवल 5% दौलत है। अगर आपको अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, नौकरी करके बात नहीं बनेगी। तो सवाल ये आता है कि सर किस टाइप का बिजनेस करें, किस टाइप के बिजनेस ओनर बने हम, what kind of a business you want to do, how about we target the need of people। किस तरीके का बिजनेस है जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी जरूरतों पे काम कर सकते हैं। गुड न्यूज, कुछ सेक्टर है जिसपे हम बात करने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक आपको मिलेगी। लेकिन एक पार्ट है, एक बात है कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो रिसेशन फ्री हो। रिसेशन का मतलब जहां पे संपूर्णता नहीं आए, बिजनेस कभी खत्म ना हो। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें क्या होता है कि जब आप शुरू करते हैं तो स्कोप ज्यादा होता है, धीरे 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 जब बिजनेस हम आगे बढ़ाते हैं स्कोप खत्म हो जाता है, मतलब रिसेशन आ जाता है उसके अंदर। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे बिजनेस है जो रिसेशन फ्री है, जो कभी नहीं खत्म हो सकते। तो 3 बिजनेस है आपके सामने। सबसे पहला एजुकेशन। एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें एजुकेशन चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस मगर लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में जाने के लिए, एजुकेशन के सेक्टर में जाने के लिए आपको खुद एजुकेट होना पड़ेगा। आपको अपनी एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आज आपकी उम्र नहीं है एजुकेशन पे जाने की। दूसरा प्लेटफॉर्म है सिकनेस। सिकनेस मतलब बीमारी, मतलब आपको मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा इंडस्ट्री है जहां पे लोग बीमार होते हैं और वहां पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन मेडिकल लाइन के अंदर जहां पे लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, वहां पर काम करने के लिए भी आपको MBBS करना पड़ेगा, BAMS करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेडिकल से रिलेटेड डिग्री, डिप्लोमा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना उसके आप इस सेक्टर के अंदर कदम नहीं रख सकते। तो अगर हम ये पहले से ही कर लेते तो यहां बैठने की आवश्यकता नहीं थी। अब तीसरा एक और ऑप्शन आपके सामने आता है, वेलनेस। वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर डिग्री, डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सीखना पड़ेगा। क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग लाइफ स्टाइल डिसीज पे बात करते हैं
क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या क्या आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पहले से लोगों को जागरूक करके उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, इसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपके माइंड सेट की जरूरत है। तो वेलनेस इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है, जिसमें आप काम कर सकते हैं और इसमें जब आप काम करते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और फ्यूचर बहुत शानदार है। कौन होता है एंटरप्रेन्योर? ए पर्सन हु स्टेप अ बिजनेस और बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। ये वो व्यक्ति होता है जो एक बिजनेस निकाल के लाता है, एक बिजनेस खड़ा करता है। यहां पे कोई फाइनेंशियली रिस्क नहीं होता और एक बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद होती है, लेकिन यहां पर आपको लोगों को एक उम्मीद, एक होप और एक सहयोग देने की जरूरत पड़ेगी। और जब आप ये करते हैं तो आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं, मेंटर बन जाते हैं। तो सवाल ये आता है, विच इंडस्ट्री टू चूज? सम ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज वी कैन डील इन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिसमें हम डील कर सकते हैं। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में हम जा सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट की एक प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट नीडेड। बिना इन्वेस्टमेंट के आप रियल एस्टेट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोगों को नेटवर्क बना के वेलनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज हम ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, डिजिटली भी लोगों से कनेक्ट होते हैं, वीडियोस के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप्स के माध्यम से, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करके, प्लान के बारे में शेयर करके जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो हमारा जो इंटरनेट का खर्चा है वो तो हम ऑलरेडी कर रहे थे, फोन हम ऑलरेडी चला रहे थे। जिस फोन से अभी तक हम पैसा नहीं कमा रहे थे, आज हम उस फोन को थोड़ा यूज करते हैं, जूम मीटिंग्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से। अगर हम देखें तो इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो है, क्योंकि जो हम पैसा देते हैं लाइफ में वन टाइम उसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस के अंदर। इसके अलावा अगर हम एक और प्लेटफॉर्म देखें, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, किसी भी प्रकार का आप स्टार्टअप करते हैं, कोई अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा चाहिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके सामने इसी बिजनेस को करके, पिछले 2 साल लॉकडाउन के गए 20 और 21 आपको पता है, 2 साल लॉकडाउन के, 1 साल ये, 3-3.5 साल के अंदर इसी बिजनेस से विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने 50 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। और आपको बताते खुशी हो रही है, अगले महीने के अंदर जो मेरी नई इनकम आ रही है, 15 लाख रुपए की इनकम 1 महीने के अंदर आने वाली है। अब आप सोच के देखिए, 15 लाख रुपए मायने रखते हैं। 15 लाख रुपए में आप एक प्लॉट खरीद सकते हैं। 15 लाख रुपए में ठीक ठाक अपने फैमिली में सिस्टर वगैरह की शादी भी कर सकते हैं। काफी मायने रखते हैं 15 लाख रुपए। कहां से आ रहे हैं? इसी प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। नेटवर्क बनाया है, लोगों का साथ दिया है। कैसे बनाया आगे बताएंगे, क्यों बनाया वो उस पर बात चल रही है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि इंडस्ट्री जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोगों के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलेगा नहीं, होगा नहीं। आपको विद लॉजिक और विद प्रूफ ये बातें हम आपको सामने रख रहे हैं। आज के बाद कोई कुछ बोले, आप समझदार बनो। दुनिया है, दुनिया अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकती है। साथियों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज व्यक्ति कभी लाइफ में कामयाब नहीं होता है। आपको क्लियर रहना है कि जो आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अब सवाल ये आता है कि इस तरीके की कंपनियों में बहुत सारे लोगों के साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है, इसलिए लोग हमें ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको क्लियर करना है लोगों को, खुद को भी, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी 2 तरीके की कंपनियां होती है, एक इलीगल होती है, एक लीगल होती है। इलीगल क्या है, लीगल क्या है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलीगल कंपनियां क्या होती हैं? सिर्फ चैन बनाती हैं, प्रोडक्ट की बात नहीं करती, बोलती है तुम जोड़ो, तुम 2 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, 4 को जोड़ो। जोड़ने की बात होती है सिर्फ, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं होती, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होती, कोई लीडरशिप की बात नहीं होती, कोई सिखाने की बात नहीं होती। सिर्फ एक बात होती है, लाओ मुंडी लाओ, तुम कितने लोगों को ला रहे हो। तो चैन सिस्टम नहीं है, चैन सिस्टम इलीगल है। दूसरा, 2 के नीचे 2। कुछ लोग बोलते हैं भैया 2 के नीचे 2 लगाओ। मेंबर बनाने का काम है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी,
बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वाले काम चल रहे हैं, आज क्रिप्टो करेंसी की आड़ में चल रहे हैं, और भी बहुत सारी करेंसी की आड़ में चल रहे हैं, जैसे पैसे का लेन देन हो रहा है, जिसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन चल रहा है, जहां पैसा दिया जा रहा है लेकिन पैसे के बदले कुछ दिया नहीं जा रहा है। बोला जा रहा है कि तुम 2 के लगवाओ तो तुम्हें इतना मिल जाएगा, तुम 4 के लगवाओ इतना मिल जाएगा। दैट इज इलीगल। आज नहीं तो कल ये कंपनियां बंद होंगी और भागेंगी। लेकिन वहां पे भी लोग इसलिए सिर्फ लालच में काम कर रहे हैं, जब तक आए तब तक सही, लेकिन वह कैरियर नहीं बनता है। इसलिए ज्यादातर लोग, समझदार लोग, कभी भी इस तरीके की चीजों में नहीं फंसते हैं। अगर आपको कैरियर बनाना है तो प्रोडक्ट बेस में काम करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जब तक लोग रहेंगे तो उनकी जरूरत रहेगी, प्रोडक्ट की जरूरत रहेगी। और साथियों, बधाई हो कि आप आज एक बेहतरीन और लीगल कंपनी के साथ में हैं। लीगल कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पैसा आता है? रेफर एंड अर्न। हम क्या करते हैं? हम रेफर करते हैं। हम कंपनी के प्रोडक्ट को रेफर करते हैं, उसके बाद हम अर्न करते हैं। हम किसी को ये नहीं बोलते बस आप जुड़ जाओ पैसे आते रहेंगे, नहीं। हम बोलते हैं पहले आप प्रोडक्ट रेफर करते हैं, यूज करवाते हैं, आप प्रोडक्ट लीजिए, यूज करिए, आपको अच्छा लगे तो लोगों को बताइए। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, ये जो बिजनेस है हमारा रिकमेंडेशन का है। जिस तरीके से कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो डिग्री होल्डर होता है, लेकिन हम यहाँ पे यूजर के तौर पे रिकमेंड करते हैं। और ये काम रिकमेंडेशन का हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं। जब भी कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उसके बारे में हम लोगों को बताते ही बताते हैं। तो यहाँ बताने का पैसा मिलता है, पर गलत चीज नहीं, अच्छी चीज बताने से हमेशा कैरियर बनता है। नाउ यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर। उसके बाद जब हम लोगों को बताते हैं, प्रोडक्ट दिलवाते हैं, तब जाके कंपनी का टर्नओवर होता है, तब कंपनी हमें पैसा देती है, घर से नहीं देती। अगर कोई कंपनी बोल रही है कि आपको कुछ नहीं करना, हम आपको पैसा देंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने घर से कितने दिन लोगों को पैसा दे सकते हैं? अगर कंपनी पैसा पहले लेती है, टर्नओवर करती है, फिर आपको पैसा देती है, इसका मतलब कंपनी हमेशा चलेगी, क्योंकि वो कंपनी हमेशा चलती है जो फायदे में रहेगी। वो कंपनी कभी नहीं चलेगी जो घाटे में रहेगी। बहुत सारे लोगों ने आड़त की दुकान करी मंडी के अंदर और पैसे बांट दिए, जरूरत से ज्यादा पैसे रिटर्न नहीं आए, लोगों की आड़त बंद हो गई। बहुत सारे लोगों ने दुकानदारी चालू करी, काम खोला, कोई दुकान खोली, बिजनेस खोली, उधारी फंस गई, दुकान बंद करनी पड़ी। तो जब कोई बिजनेस ज्यादा माइनस में जाएगा वो चल ही नहीं सकता। तो साथियों, हमें जो कमीशन आता है वो टर्नओवर के हिसाब से आता है कि नहीं आता है? यस गुरु जी। यस गुरु जी। चलिए, तो साथियों, ये सारी चीजें हमें क्या बात कर रही हैं कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हमें दिल लगा के काम करना चाहिए। हमारी फैमिली को भी हमें बताना चाहिए कि आज हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा कैरियर 100% बनेगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी की फैमिली को कोई डाउट है तो उनको इस सेशन के अंदर लाके बिठाइए, हमारा वीडियो दिखाइए, बताइए कि जब एक यहाँ पे प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ 14 साल से, मेरी मैडम भी टीचर है, उसके बावजूद मैं इस बिजनेस की समझ रखता हूँ, इस बिजनेस को समझा है, इसको गहराई से पकड़ा है, उसके बाद मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नौकरी धीरे धीरे क्या होती है कि आज नौकरियों से कैरियर नहीं बन रहे, लोगों का रुझान नौकरी से कम होता चला जा रहा है। आज हमारे साथ में बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग वर्क कर रहे हैं। जब हम ये सारी बातें करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा क्या वाकई में यहां से कैरियर बन सकता है? लेकिन मेरा पड़ोसी तो बोल रहा था ये तो फंसाने का काम है। हमारे फूफा जी तो मना कर रहे थे सर, हमारे पापा तो करने ही नहीं देते, हमारी मैडम तो बोलती कंपनी करोगे तो हमें छोड़ दो, कंपनी में कुछ नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हमारी फैमिली, क्या हमारे पड़ोसी, क्या हमारे रिश्तेदार जो बोलते हैं वो सही है, या फिर कुछ एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया में कामयाब है, वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मिस्टर बिल गेट्स जी, जो कि बहुत ही बड़े आदमी हैं, आप सारे लोग जानते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इंग्लिश में कुछ लिखा है, ज्यादा बढ़िया तो इंग्लिश में आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन हिंदी में बता देता हूं उसका मतलब क्या है। वो ये कह रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कम है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे जीवन में दोबारा से मैं जीरो हो जाऊं, दोबारा अगर कोई बिजनेस करने की मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। बिल क्लिंटन, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, बोल रहे हैं, योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं अमेरिका के, ये भी बोल रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को।
आज अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े मोटिवेशनल हैं मिस्टर संदीप माहेश्वरी, जिनका यूट्यूब चैनल आज बहुत बड़ा चैनल है। लेकिन सबसे खास बात है संदीप माहेश्वरी जी की कि अपने चैनल से ऐड नहीं करवाते। अगर ये चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन इनके किसी भी यूट्यूब वीडियो पे ऐड नहीं आता है, ये पैसे नहीं लेते हैं। और ये भी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, इनका वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। आज 40 मिलियन से ज्यादा हाँ इनके सब्सक्राइबर हैं और बिजनेस क्षेत्र का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल आज विवेक बिंद्रा जी के पास में है। ये भी बोलते हैं कि कल हमारा बच्चा होगा तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जरूर करवाऊंगा। तो ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन हमारे घर वाले तो बोल रहे हैं तू कहां फंस गया है, किसकी माने? अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की मानोगे या घर वालों की? डॉक्टर की गुरुजी। डॉक्टर। सिंपल सा एक फंडा है कि अगर आपको कामयाब होना है तो जीवन में उन लोगों की बात मानो जो आपसे ज्यादा कामयाब है, और जिस क्षेत्र में वो आपको कामयाबी दिलाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो कामयाब है कि नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, बात कर रहे हैं एसलीपीएस वेलनेस की। तो जो व्यक्ति आज आपके सामने बैठे हैं, जो जिनके माध्यम से आप एसलीपीएस वेलनेस में आए हैं, वो कामयाब है कि नहीं है? आज एसलीपीएस वेलनेस के अंदर आपकी कामयाबी निश्चित है, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं वो खुद कामयाब होके आए हैं। और अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, तो आज इसकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग एज ए बिजनेस। इसकी डिग्री आ गई है बीनेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बहुत जल्दी इसका कोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर चालू होने वाला है। ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अब सवाल ये आता है कि सर डायरेक्ट सेलिंग तो करना है, नेटवर्क मार्केटिंग तो करना है, अच्छी चीजें समझ में आ गया, तो हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी आज मार्केट में कंपनियां काम कर रही हैं। तो अच्छी कंपनी को कैसे चूज करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं वहां के लोग कैसे हैं, वहां का कल्चर कैसा है, वहां की फिलॉसफी कैसी है, वहां के एथिक्स कैसे हैं, वहां पे रिलेशन कैसे हैं, वहां लोगों को क्या सिखाया जाता है, वहां लोगों को कल्चरल सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया, वहां पे रिलेशन बिल्ड करना सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है, वहां लोगों को अच्छी चीजें सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती। तो आप देख सकते हैं जब भी आप सेशन में आते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है। दूसरा, ट्रेनिंग। क्या जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो रेगुलर ट्रेनिंग का सिस्टम है या नहीं है? क्योंकि इंसान को अगर कोई अच्छा इंसान बना सकता है तो वो ट्रेनिंग है। एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर कोई एयरफोर्स का ऑफिसर बनाती है तो वो ट्रेनिंग है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति कोई आर्मी पर्सन बनाती है तो वो ट्रेनिंग है। एक नॉर्मल व्यक्ति को कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनाती है तो वो ट्रेनिंग है। एक नॉर्मल व्यक्ति को कोई टीचर बनाती है तो वो ट्रेनिंग है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस गुरुजी। यस गुरुजी, बिल्कुल। साथियों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ज्यादातर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ भी ट्रेनिंग अगर यहाँ पे पेड है, कितना पेड है, 2, 4, 5 हजार की कोई ट्रेनिंग होती है, लोग ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। एमबीए करते हैं, एक ट्रेनिंग का पार्ट है। एमबीए करने के लिए, बीबीए करने के लिए 3 साल लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद भी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट वहां के क्वालिटी वाइज है, रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, क्या आपका ट्रस्ट प्रोडक्ट के ऊपर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। नो डाउट हम लोग बड़े प्राउड और सौभाग्यशाली के हैं, प्राउड के साथ में कह सकते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत दमदार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पार्ट है प्रॉफिट, यानी कि पे आउट। क्या कंपनी हमें पे आउट टाइम पे दे रही है? क्योंकि ऑन टाइम बहुत सारी कंपनियां बोलती तो है हमारा प्लान 1000 करोड़ का है, लेकिन जब देने की बात आती है तो कंपनी गायब, टुकड़ों में देती है, बोलती कुछ और देती कुछ और। साथियों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज तक हमारी कंपनी ने, एमडी सर ने बोला है, चाहे वो 5 लाख का चेक हो चाहे 5 करोड़ का, कभी लेट नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर हमारा चेक आता है, आता रहेगा। पिछले 3.5 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, कभी चेक लेट नहीं हुआ। तो जो पे आउट है बहुत शानदार है। हमारा कई कैटेगरी में पे आउट मिलता है। बाइनरी को हम अपना डेली यूजेस में खर्च भी कर लेते हैं। बोनस हमारे लाइफ की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है, हमें घूमने का मौका मिलता है। हमारा इतना बढ़िया डिजाइन किया गया पे आउट सिस्टम कि हमारी लाइफ की हर खुशी हमें दे सकता है।
AWPL कंबाइंड टू फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स, आज ट्रेंड भी चल रहा है हेल्थ एंड वेल्थ का। 2015 के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस ट्रेंड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये संख्या 2020 के बाद 1,50,000 करोड़ से ऊपर जा रही है, इसका टर्नओवर जा रहा है। तो आप एक कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आप हैं। तो हमारा मॉडल क्या है, यहां पर क्या होता है, यहां पे सिर्फ एक काम होता है, आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप हमारे साथ डायरेक्ट सेलर एसोसिएट हो जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करते हैं। AWPL और कस्टमर के बीच में हम DSA बन के काम करते हैं। हमारी जो रिकॉग्निशन है वो DSA है, आप DSA बन जाते हैं। आपको कोई पूछे आप AWPL में क्या है तो बोलना है मैं DSA हूं। कोई पूछे आप क्या करते हैं, बोले मैं AWPL में DSA हूं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। किसी की शादी वाले आए, पूछा जाए लड़का क्या करता है, बोले DSA है, सामने वाला पूछेगा नहीं। तो कितने लोगों को आज ये क्लियर हुआ, बेहतर तरीके से समझ आया कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए? यस महागुरु जी। यस गुरु जी, यस बिल्कुल करनी चाहिए। वो प्रॉब्लम है कि हम लोग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट अपलाइन का, क्योंकि आपकी कामयाबी जो है वो आपके अपलाइन से होकर ही निकलेगी। और हमेशा रिगार्ड करिए, हमेशा अपने अपलाइन के लिए कृतज्ञ रहिए, जैसे भी है। एक अपलाइन, एक व्यक्ति जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया, हमेशा और उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ रहना है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर के लिए कि आज वो हमारी जिंदगी में नहीं आते तो आज हम यहाँ आपके सामने नहीं होते। तो सवाल आता है कि लोग समय पर अचीवमेंट क्यों नहीं ले पाते। आगे का जो सेशन है केवल 10 मिनट का है, कोई भी व्यक्ति यहां से लेफ्ट ना हो, क्योंकि अभी तो हम ये समझे कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ भी गए तभी आप इस सेशन में हैं। तो आपको यह जानना है कि आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करके फेल होते हैं, या उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो पास होते हैं। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, हम आपको बताने वाले हैं कि कारण क्या है। मैं यहां पर देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन आने के बाद बोलते हैं कि सर मैं बड़ा काम करना चाहता हूं, मैं जिंदगी बनाने के लिए आया हूं, सब कुछ बढ़िया है, मैं करूंगा। 4 दिन बाद भाई साहब दिखाई नहीं देते। हेलो, यस यस 4 दिन बाद भाई साहब को पता नहीं क्या हो जाता है, फोन ही उठाना बंद। अरे सर हमारे बस का है नहीं, सर हम कर नहीं पाएंगे, अरे सर कोई सुनता नहीं है, अरे सर कोई जुड़ता नहीं है। क्या हुआ, ये घटना कैसे हुई, कितने लोग जानना चाहते हैं? यस महागुरु जी। यस गुरु जी, यस बिल्कुल। आइए देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इस बिजनेस के अंदर लोग बिना कारण के ज्वाइन होते हैं। प्रोडक्ट लेके ज्वाइन हो गए, पैसा दिया, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। इस बिजनेस को में काम करने का तो कोई कारण ही नहीं था ना, कोई तैयारी नहीं थी, कोई पैसा नहीं लगा। तो यहां पर क्या एक सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों को पता ही नहीं कि इस बिजनेस के अंदर हमें करना क्या है, जाना कहां है। साथियों आपने देखा होगा जब भी आप अपने घर से निकलते हैं, आपको कहीं जाना होता है तो घर से कितने बजे निकलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको पहुंचना कितने बजे है। किसी को ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, क्लियर है, तभी वो व्यक्ति 7 बजे उठ के रेडी होके, पता रहता है उसे रास्ते में 2 घंटे लगेंगे, तो वो रेडी होता है, उसी हिसाब से सुबह सो के जगता है, उसी हिसाब से नाश्ता रेडी होता है, उसी हिसाब से तैयार होके निकल जाता है। अगर उस व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि पहुंचना कब है, तो क्या वो घर से समय से निकल पाएगा? प्लीज रेज योर हैंड। नो सर। नो गुरु जी। कोई सवाल ही नहीं है। आपको कहीं भी जाना है, आपको बच्चों की
फीस जमा करने जाना है, पेरेंट मीटिंग में जाना है, नो गुरुजी, पेरेंट मीटिंग में जाना है, किसी की शादी में जाना है, किसी की पार्टी में जाना है, एग्जाम देने जाना है, कहीं भी जाना है, तो सबसे पहले आप घर से निकलेंगे, तैयारी करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करना है कि पार्टी कितने बजे से है, एग्जाम कितने बजे से है, ड्यूटी कितने बजे से है। जब ये दिमाग में क्लियर रहता है कि कितने बजे से, इसी हिसाब से हमारी दिनचर्या चलती है कि हमें 4 बजे हमारी ट्यूशन है बच्चों की, 7 बजे का स्कूल है, बच्चों का छोड़ना है, दूध का टाइम 5 बजे का है, नहीं तो पानी मिला देंगे भाई साहब, 5 बजे दूध लेने जाना है, तो कुछ भी हो जाए, आपका नींद आ रही थी, आपकी नींद खुल जाएगी, अरे 5 बजे दूध लेने जाना है। किस बात पर डिपेंड करता है कि आप घर से भागम भाग में निकलते हैं, जल्दबाजी में निकलते हैं, मोटरसाइकिल में किक मारते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है पहुंचना कितने बजे है। जिस प्रकार से हमारी लाइफ में ये चीजें जरूरी है, इसीलिए हमारे जीवन में सफलता के लिए भी जरूरी है कि आप AWPL में आ तो गए, लेकिन AWPL के अंदर आपका लेवल कब होगा, कोई डेट है? कर लेंगे सर, हो जाएगा सर। टारगेट कब करेंगे? हो जाएगा सर, कर लेंगे सर। 4 वीक निकल गए, कानों में जू तक नहीं रेंग रही है लोगों। मन हुआ तो प्लान कर लिया, कोई मिल गया तो प्लान कर लिया, कोई घर पे आ गया तो बता दिया, टाइम मिला तो 4 लोगों को कॉल कर ली, टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मन हुआ तो शादी में चले गए, अरे सर प्लान तो दिखाना था लेकिन सर शादी थी सर पड़ोस में, सर कर तो लेते 8 दिन, वो गांव में थोड़ा भागवत बैठी थी वहां चले गए। अगर आपकी परीक्षा की डेट होती तो भागवत में जाते, अगर आपके बच्चों के एग्जाम चल रहे होते तो क्या आप शादी पार्टी में जाते ना। जितने भी लोग साथी हमारे इस पैनल पे बैठे, सारे सीनियर लीडर्स एक बार चेक कर लो, आप आज जिस रैंक पे आप फ्रेशर हैं तो ब्रॉन्ज कब बनेंगे? डेट जब तक आपकी डायरी में नोट नहीं होगी कि मुझे कल 31 तारीख को अपना ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना है, अगर आपने लिख लिया और दिमाग से सोच लिया, उसके बाद आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। आप घूमने जाते हैं, ट्रेन की टिकट कराते हैं तो वो भी पूछता है भैया कब जाना है, कहां जाना है। बिना डेट डिसाइड किए आपकी लाइफ में कभी कुछ ना हुआ ना कभी होगा, आपको कोई अचीवमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आदमी की तैयारी ही इस बात पर डिपेंड है, और आदमी को सफलता उसकी तैयारी से मिलती है। और तैयारी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी परीक्षा कब है। तो लेवल करना ही आपकी परीक्षा है, और परीक्षा के लिए तैयारी लगती है। तैयारी यानी कि प्लान दिखाना होता है, सीखना होता है, ट्रेनिंग में आना होता है। तो जितने भी साथी यहां पर बैठे हुए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं वाकई में, तो ये बात आप नोट कर लीजिए डायरी के ऊपर, और अपना अपलाइन से बात करके, अगर किसी को फ्रेशर है, 1 हफ्ते की डेट, अगले हफ्ते की डेट फाइनल कर लीजिए। ब्रॉन्ज बनने में 1 हफ्ता लगता है। आप ब्रॉन्ज हैं तो सिल्वर बनने के लिए 2 हफ्ते काफी है। आप सिल्वर हैं तो आपको गोल्ड बनने के लिए केवल 3 वीक काफी है। डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अगले 3 वीक। कितने लोगों को बात क्लियर हो रही है? यस गुरुजी, यस बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोग डेट फाइनल अपने दिमाग में कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस डेट के लिए फोकस नहीं करते। साथियों, फोकस आपका है इस बिजनेस पे, तभी आप इस मीटिंग में बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ फोकस से काम नहीं चलेगा। लगातार फोकस करना पड़ेगा, सीखने के ऊपर, काम करने के ऊपर। आपने देखा होगा, हमारे महागुरु जी ने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। शब्द मुंह सिर्फ मेरा है, एग्जाम्पल महागुरु जी का। वो बता रहे थे कि अगर आपको आगरा से दिल्ली जाना है, दूरी है 200 किलोमीटर, आप अपनी कार से जा रहे हैं, कार के साथ जब आप फोकस करके जाएंगे, आपको ब्रेकर मिलेगा तो आप गाड़ी स्लो करेंगे, फिर थोड़ी तेज करेंगे। मिलेगा तो स्लो करके निकालेंगे, जाम मिलेगा तो आराम से निकालेंगे, और आप लगातार अपनी कार पे फोकस करेंगे दिल्ली जाने के लिए, तो आप पहुंचेंगे। आपने 200 किलोमीटर में से 100 फोकस के साथ चलाया, 198 किलोमीटर फोकस के साथ चले, लेकिन 2 किलोमीटर फोकस हटा लो, यानी कि 198 तक आप फोकस के साथ गए, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन 2 किलोमीटर के लिए अगर आप फोकस हटा लें तो कितने लोग मानते हैं कि हादसा हो जाएगा? यस गुरुजी, 100% होगा। 100% हादसा होगा, आपको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी।
आप कितनी नॉलेज रखते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, क्या वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका आपके गोल के ऊपर लगातार फोकस है या नहीं। मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं, मेरा लगातार फोकस इस बिजनेस में है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। इसलिए 3.5 साल के अंदर डायमंड, लगातार टारगेट, और जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं हर वीक चेक बना है, क्योंकि मेरा फोकस था। जिसका फोकस है उसको वही चीज मिलती है। साथियों, आपको लगातार फोकस करना पड़ेगा। सवाल अगला ये आता है कि जब लगातार फोकस करने से सफलता मिल सकती है, फिर लोगों का लगातार फोकस रहता क्यों नहीं है? रहता इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार फोकस के बीच में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। आज महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर 5 साल के अंदर 3 करोड़ की टेस्ट मनी, लास्ट चेक आपने देखा 60,50,000 का एक हफ्ते का चेक महागुरु जी का आया। आपको क्या लगता है वो बाबा जी हैं? परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, माता पिता नहीं है, घर में कोई बीमार नहीं होता होगा, घर में शादी ब्याह नहीं होते होंगे, सर को दिक्कतें नहीं आती होंगी, लेकिन फोकस 100% बिजनेस पे। सारे टारगेट जीते, सारे लगातार चेक बनाए, लगातार सर का अचीवमेंट आप देख सकते हैं कि मात्र 5 साल के अंदर 3 करोड़ की टेस्ट मनी आज सर ने खड़ी कर दी। आज जहां एक स्टूडेंट होते थे, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बैकअप नहीं, आज लग्जरी कार में चल रहे हैं, खुद नहीं चल रहे, 3 में 13 लोगों को डायमंड बना चुके हैं। आज सर की टीम में लोग लग्जरी कार में चल रहे हैं, 1.25 लाख से ज्यादा की टीम बना दी सर ने। अब यहां पर एक बात समझने वाली आती है कि जब हमें पता है हमारे फोकस से यहां पे हमें कामयाबी मिल सकती है, तो रुकावटें क्या आती हैं और उसको हैंडल कैसे करना है। रुकावटें आती हैं हमारी नौकरी, रुकावटें आती है हमारी हेल्थ। कुछ लोग बोलते हैं सर घर में बड़ी समस्या चल रही है, सर बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए तब करेंगे। हमारे बच्चे छोटे नहीं है, हमारा तो एक 4 साल का है, अब हुआ है। 3 साल पहले तो 1.5 साल का था। हमारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, सर की बच्चियां भी स्कूल जा रही है। एक बच्ची तो 1.5 साल की है, 1 साल की है सर। कोई बोलता है सर बच्चों के पेपर चल रहे हैं इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कोई बोल रहा है सर घर में समस्या आ गई, कोई बोल रहा है सर वो पड़ोस में शादी है। मतलब हमारा फोकस डिस्टर्ब कौन करता है? शादी, पार्टी, प्रोग्राम, बीमारियां, हवन, सब कुछ। अब सवाल ही आता है कि प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं, सबके पास आ रही हैं, जो कामयाब हो उनके पास नहीं आ रही हैं। ये रुकावटें सबकी जिंदगी में आ रही हैं, लेकिन लोग मार्केट में कामयाब और नाकामयाब इसी से होते हैं कि जब आपके पास में रुकावटें आती हैं तो उस रुकावटों को आप हैंडल कैसे करते हैं। आपको क्या लगता है सचिन है, विराट कोहली है, दुनिया जानती है, लेकिन ये लोग होली दीपावली घर नहीं देखते हैं, घर नहीं देखते। सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहे थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई, गए नहीं, पहले मैच पूरा किया फिर गए। विराट कोहली न्यूजीलैंड के अंदर था जब उसकी सिस्टर की शादी थी, सिस्टर की शादी में बंदा नहीं आया, कैरियर को पकड़ा, फोकस कहां था। आज उसकी बहन को प्राउड फील होता है कि मैं विराट कोहली की बहन हूं। अगर वो चला आता और उसको दोबारा मौका नहीं मिलता, हो सकता है आज हम और आप उनको नहीं जानते। कितने खिलाड़ी हिंदुस्तान की टीम में आए और चले गए, क्या आज आप उन्हें याद कर पा रहे? फोकस, गुरुजी, फोकस, फोकस। दिक्कत कहां आती है? ट्रेनिंग में जाना है, अभी एसओएस आ रहा है, पैसे नहीं है। समस्या के हिसाब से आप अपना निर्णय लेते हैं या अपने गोल के हिसाब से? आप उसी समय, प्रॉब्लम के समय फैसला क्या लेंगे, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग आया, पैसे नहीं, समस्या पे फोकस करेंगे तो समस्या बोलेगी पैसे नहीं, छोड़ो, और आप ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति का फोकस अपनी सफलता पे होगा वो देखेगा ट्रेनिंग जाना जरूरी है, 4 लोगों को लेके जाना जरूरी, पैसे नहीं कोई बात नहीं, ब्याज पे लेगा, उधार लेगा, लेकिन 4 लोगों ट्रेनिंग में लेके जाएगा। 4 लोग वहां से आने के बाद उसका साथ देंगे और वो अपनी कर्जा भी चुकाएगा और आगे बढ़ जाएगा। अभी आगरा के अंदर 10 कदम था, मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, भर्ती थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, समस्या थी। अगर मेरा फोकस समस्या पे होता तो मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे पता था 10 कदम में 200-250 लोग आ रहे हैं, मुझे वहां पहुंचना है। सर ने बोला आप मत आइए, मैंने कहा नहीं सर मैं आऊंगा, क्योंकि जो 200 लोगों ने मेरे विश्वास पे कैरियर लगाया हुआ उनके साथ धोखा नहीं कर सकता मैं। फोकस अपने गोल पे किया, मैडम को समझाया और मैं वहां पे पहुंचा। मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत बड़ा काम किया। जो भी व्यक्ति कामयाब होना चाहता है उसको हर रुकावट को हैंडल करना सीखना पड़ेगा।
दूध में लेने जाता था, दूध की दिक्कत आती थी, मुझे लगा कि दूध लाने से मेरा फोकस डिस्टर्ब हो जाए। उतनी देर में मैं किसी को प्लान दिखा सकता हूं, किसी कॉलम की बात कर सकता हूं। दूध वाले से बात करी, फोकस बिजनेस पे किया, उसका समाधान किया। उससे बोला भाई तू घर पे दे जा, 10 रुपए फालतू ले ले। लोग सुबह मंडी जाते हैं, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, फोकस। हमने मारुति वैन लगा दी, उसको 1500 रुपए दिए जो हम नहीं देते, बचा सकते थे। सब्जी वाले को बोला भैया घर दे जाया कर, फोकस काम पे। और क्या चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी? यहां पे पाकिस्तान डिस्टर्ब करेगा? नो गुरुजी। अमेरिका डिस्टर्ब करेगी? नो गुरुजी। और यूक्रेन का युद्ध आपको डिस्टर्ब करेगा? हाँ डिस्टर्ब करेंगी। मैच आ रहा है, आदमी मैच में घुस जाता है। मुझे भी मैच बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पता चला मैच देखने से कैरियर नहीं बनेगा। मेरे गोल के लिए मेरा मीटिंग लेना जरूरी है। मीटिंग कर रहा हूं। कल आईपीएल का फाइनल आ रहा था, मैंने देखा काफी सारे लोग उसमें घुसे हैं। जिसको जीतना था वो जीत गए, उसको इनाम मिल गया। आपको क्या मिल गया? अभी मैंने न्यूज देखी, लोग ट्रेन बसों में स्टेशनों पे पड़े, आईपीएल देखने गए थे, पानी बरस गया, आईपीएल अगले दिन हो गया। दूर दूर सिटियों से गए थे, कोई स्टेशन पे सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। कितने पैसे आए खाते में? कैरियर बन गया? सोचने वाली बात। फोकस कहां है साथियों? जीवन में जिस चीज पे आज इंसान फोकस करता है वो चीज उसके जीवन में बढ़ जाती है। फोकस हमेशा समाधान पे करिए। अगर आप लगातार फोकस के साथ काम करेंगे, रुकावटें आपको दिखाई नहीं देंगी। और ये जितनी भी रुकावटें हैं वो टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। और एक बार मैं बोलता हूं, आपकी समस्या को 22 घंटे दीजिए। आपकी जितनी समस्याएं, 22 घंटे समस्याओं में घुसे रहो, पर 2 घंटे तो एडब्ल्यूपीएल को दे दो। अगर आप ईमानदारी के साथ 2 से 4 घंटे एडब्ल्यूपीएल को देते हैं तो 22-20 घंटे की जो समस्याएं हैं जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएंगी। जिंदगी भर के लिए आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसी कारण से बहुत सारे लोग अच्छा प्लान दिखा लेते हैं, अच्छे लीडर हैं, फोकस नहीं है, फील्ड में नहीं जाते, प्लान नहीं होते। बोले सर लेवल तो करना है, प्लान ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? फोकस नहीं है आपका। मैं मानता हूं कि आपका काम नहीं चल रहा है, आप कर नहीं रहे हैं। मैं मान लेता आपका काम इसलिए नहीं चल रहा, सर मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ हूं, 13 किलोमीटर में एक आदमी दिखाई देता है। अरे धन्यवाद दो ऊपर वाले को। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, 1 किलोमीटर में 13,000 दिखाई देते हैं। पब्लिक की कमी नहीं। आप कह सकते थे, आप रो सकते थे, सर कहां जाएं, किसी घर में कोई बीमारी नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले को, घर घर में बीमारी है, मौका है आपके पास। समस्या मान सकता था मैं कि सर सबके पास पैसा है, किसको पैसे की हम नीड दिखाएं। धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले को। मैं ऐसे देश में पैदा, 70% आबादी पैसे के लिए परेशान है। घर घर में पैसे की दिक्कत है, घर घर में लड़ाइयां हो रही हैं। आप जाके उनको बता सकते हैं कैसे वो अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। समझनी चाहिए, ये तो समस्या है ही नहीं। समस्या है सर सुबह जल्दी कैसे निकले, नींद नहीं खुलती है। लोग ट्रेनिंग में नहीं आते रेगुलर, सुबह नींद नहीं खुल रही, फोकस नहीं है आपका। ट्रेनिंग में आप आएंगे, सुबह हम लिस्ट नहीं बनाते हमारी टीम कितनी कनेक्ट हुई, जितने लोग आए उनको हमने जूम ऐप डाउनलोड करवाया कि नहीं करवाया। इस पैनल के ऊपर 500 लोग ना पहुंचा पाना, ये फोकस की कमी है। अपने हर लीडर को कामयाब कराने की सोच ना होना, फोकस की कमी है। कितने लोग आज के बाद इस फोकस पे काम करेंगे? यस जी 100%। और मैं आपको बताऊं, जिनका फोकस है उनका काम चल रहा है। हमारे साथी हैं कई सारे, इसी पैनल के ऊपर है, हमारे डागी सर हैं, 24 घंटे फोर्स की जॉब में 10 मिनट का खाने का टाइम मिलता है। फोकस इतना ज्यादा, 10 मिनट में 2 लोगों से बात करके क्लोजिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। हमारे अनुज सर हैं, अभी केदारनाथ पे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, कॉलिंग नहीं, नेट नहीं, जितना टाइम मिला जैसे भी एक पल के लिए नेट आया कॉलिंग कर ली, फोकस। रूबी स्टार है सर, टोपाज बन रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं अनुराग सर, रूबी स्टार बनने वाले हैं, आर्मी में 24 घंटे की नौकरी, फोकस। बहुत सारे लोग घर पे पड़े हैं आराम से, टाइम की कोई दिक्कत नहीं, घर से निकल ही नहीं रहे, फुल टाइम है, कैरियर बनाने आए हैं। प्लान कितने हुए? बोले 1.25। कितने लोगों से मिले? बोले 2.5 लोगों से। क्यों मजाक कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? हमारे साथी हैं मुकेश सर, सारे लोग जानते हैं, 24 घंटे पुलिस की नौकरी, सब इंस्पेक्टर हैं, कितना टाइम मिलता है आप जानते हैं। स्टार सफायर बनने जा रहे हैं। हमारे साथी हैं रूबी स्टार, सफायर बनने जा रहे हैं इसी टाइम।
टारगेट में। जी सर, हमारे एक और साथी नीरज पाल फौजी सर आईटीबीपी में टोपाज बन गए। जितने लोग जॉब पे नहीं है, धन्यवाद दीजिए कि आप जॉब में नहीं है। कम से कम समय से तो आजाद हो, समय को लगा दो कैरियर बनाने में भाई। पब्लिक की कमी नहीं, बीमारी की कमी नहीं, रोज नहीं, जहां घुसो वहां उसको पकड़ के प्लान दिखा दो भैया। किसको पैसा नहीं चाहिए, किसको अच्छी लाइफ नहीं चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है लोगों को अपनी टीम में लाने के बाद उनकी केयर ना करना। लोगों को ला तो देते हैं, प्रोडक्ट दिलवा देते हैं, फिर पूछते ही नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक प्रोडक्ट नहीं दिलवाया तब तक 6 बार फोन किया। जब से इंसान को प्रोडक्ट दिलवा दिया उससे पूछा भी नहीं, यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब ले रहे हो और कैसे हो। आदमी को ये लगता है कि जब पैसा चाहिए था तब 4 बार कॉल करिए, अब तो कॉल भी नहीं कर रहे। साथियों, हमें अपनी टीम की केयर करनी पड़ी, काम करे ना करे। अगर किसी को प्रोडक्ट दिया है, अब आपका रिश्ते की शुरुआत हुई है। दिन में कम से कम 1 बार अपने लोगों से कॉल जरूर करिए जिनको आप प्रोडक्ट दिलवाते हैं। खाना खाने में वो गैप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद प्रोडक्ट ले लेते हैं, जिससे उनको दिक्कत हो जाती है। खाना और प्रोडक्ट के बीच में 1 घंटे पौन घंटे का गैप होना चाहिए। ये सारी बातें आपको कब पता चलेंगी, जब आप गैप लगातार कनेक्ट रहेंगे, अपनी टीम की केयर करेंगे, लोगों को साथ देंगे। साथियों, कल आपके और हमारे फैमिली बच्चे साथ देना दे, अगर आपने टीम की केयर कर ली तो टीम आपको 1.5 लाख 6 लाख रुपए महीने पहुंचा देगी और आपको लेवल अचीवर बना देगी। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम पर अचीवमेंट ना लेना। बहुत सारे लोग लेवल अचीव करते हैं लेकिन अचीवमेंट नहीं लेते। टूटा हुआ फोन चला रहे हैं, चेक आ गया 20,000 का लेकिन फोन नहीं बदल रहे। चेक आ गया 10,000 का लेकिन अभी भी उसी कपड़े में घूम रहे हैं, कुर्ता पजामा, कोई जींस पहन के घूम रहा है। मोबाइल टूटा चला रहे हैं। मोटरसाइकिल जो शादी में सहायता प्राप्त है 17 साल से, उसी को रगड़ रहे हैं। उसको लेके जाते हैं, उसकी किक निकल जाती है, किक निकाल के डिग्गी में डाल लेते हैं। आदमी बोलते हैं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, 100 करोड़ का प्लान है। फिर वो बोलता है भाई साहब जाओगे कैसे, किक तो है नहीं। बोले अभी लगाता हूं। डिग्गी से किक निकालते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उसमें मारते हैं, फिर निकाल के डिग्गी में डालते हैं। आदमी सोचता है भाई साहब बहुत बढ़िया, हमारी जिंदगी बदलने आए, पहले मोटरसाइकिल तो बदल लो। साथियों, हमारे बिजनेस के अंदर कंपनी चल के नहीं जाती है, कंपनी हम खुद हैं। हम बढ़िया तो सब बढ़िया। पैकेजिंग का जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है। किसी का अनम्यूट हो गया है तो मैं कोच से चाहूंगा कि उनको म्यूट कर दें प्लीज। साथियों, आपको टाइम पर अचीवमेंट लेना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल अच्छा नहीं है, तुरंत गोल बनाइए, गोल्ड करिए, मोबाइल लीजिए। आपके पास बाइक नहीं है, बाइक का गोल बनाइए, एमरल्ड करिए, बाइक लीजिए। 50,000 जमा करिए, ईएमआई के ऊपर बाइक मिल जाती है। लगातार वीकली चेक आते हैं। उसके बाद लगातार टारगेट ना जीतना, फोकस ना होने की वजह से, लगातार टारगेट ना जीतने की वजह से यहाँ लोग डायमंड नहीं बनते। अगर आप 3 साल में डायमंड बनना चाहते हैं तो गोवा टारगेट चल रहा है, आज से शुरुआत कर दीजिए। इस टारगेट को छोड़ना नहीं। अपलाइन की गर्दन लीजिए, पैंट पकड़ लीजिए, बोले सर कुछ भी हो जाए मुझे इस बार चल रहा है, बताओ क्या करना है। अपलाइन बोलेगा बनाओ 20 लोगों की लिस्ट, मिलवाओ मेरे से, कनेक्ट लेके चलो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी अपने लोगों को कनेक्ट कराइए। और एक बात बोलिए, अपना प्लान दिखा सकता है, भरोसा आपको देना पड़ेगा। ये बिजनेस भरोसे से चलता है। आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, आपको सिस्टम अच्छा लग रहा है तो आप भरोसा दीजिए, अपने लोगों के साथ कैरियर बनेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके करीबी लोग कामयाब हों? अगर आप चाहते हैं तो उनको भरोसा कौन दिलाएगा? आपको ही दिलाना पड़ेगा। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, वीकली चेक ना बनाना लेवल के हिसाब से। जितने भी लोगों का चेक पे फोकस रहता है वो लगातार अचीवमेंट लेते रहते हैं, उनकी टीम हमेशा आगे बढ़ती है। बहुत सारे साथी फोकस ही नहीं करते। मैं जिस दिन से इस बिजनेस में आया हूं, 7 नवंबर 2019 को, कभी भी आईडी खोल के चेक कर लेना, मैंने 10 कदम में दिखाई भी थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा चेक ना बनाओ। किसी का बने ना बने, मेरे चेक की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बना के। और चेक बनाना बहुत आसान है। आपकी टीम में किसी को ज्वाइन कराया, उसको ब्रॉन्ज का माइंडसेट दीजिए और उनको 2,500 रुपए कमाने को आपको चिंता होनी चाहिए। अगर आप किसी को 2,500 कमाते हैं तो आपका 300 एसपी जाएगा और आपका चेक जरूर बनेगा। हर हफ्ते आपकी टीम में नए लोगों को ब्रॉन्ज बनाने पे फोकस करिए, लोगों को लेवल अचीव कराइए, जो ब्रॉन्ज बन गए उनको सिल्वर बनाइए। साथियों, खुशखबरी आपके लिए, कि अगर आप हर बार टारगेट जीतते रहेंगे तो हर महीने में आपका लेवल चेंज हो जाएगा। आप 2 साल के अंदर डायमंड बन सकते हैं। अचीवमेंट लाने के लिए टारगेट करना है, कम समय में बड़ा काम करने के लिए टारगेट जीतना है।
कंपनी की वेबसाइट पे आप अपना नाम ला सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। टीम अपलाइन की नजरों में वैल्यू बढ़ाने के लिए टारगेट करना है। बहुत सारे फैमिली दोस्त जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया उन्हें करके दिखाना है। और गोवा से जब आप फोटो डालेंगे तो बोलेंगे भैया अभी ज्वाइन करवाओ। टारगेट जीतने से आपकी इनकम रेगुलर बढ़ते हुए आना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे बेनिफिट आपको टारगेट करने से मिल जाएंगे। और आपके लिए खुशखबरी, जैसा कि आपको पता है कि कल 31 तारीख है और जो लोग कल रात को 12 बजे तक टारगेट क्वालिफाई करते हैं उनको फ्लाइट की टिकट हमारी तरफ से फ्री है एक साइड से। और जितने भी लोग कल अपनी टीम में लेवल क्लोजिंग करा देंगे, लोगों के लेवल करवा देंगे, उनके अकाउंट में 1 तारीख को पैसा पहुंच जाएगा। साथियों बस एक काम करिए, ट्रैक कर लीजिए आपकी टीम में कितने लोग लेवल के नजदीक हैं, उनके लेवल करवाइए, टारगेट के नजदीक है टारगेट करवाइए। ये काम